हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के 29वें अध्याय, जिसका शीर्षक है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसके 11 से लेकर 30 श्लोकों तक हमने चर्चा की। हमने देखा किस प्रकार भगवान बताते हैं कि पूर्णत्व भगवान के साक्षात्कार का वहीं पर आता है जहां पर भगवान और उनके साथ में भक्तों को भी जोड़ दिया जाता है। ओनली लॉर्ड्स रियलाइजेशन इज नॉट कंप्लीट रियलाइजेशन। रियलाइजेशन ऑफ लॉर्ड along with devotees is very special. सो हम देखते हैं इन मायावाद और इन कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, essence is always based on individually going ahead, whereas in bhakti the process is about collectively going ahead, more so over placing others before yourself. Yes, so जो एकात्मवाद पे विश्वास रखते हैं, जो मायावाद पर विश्वास रखते हैं, जो कर्म, ज्ञान और ध्यान योग पद्धतियों से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो संघ, एकत्रित शक्ति, भगवान के पास दूसरों को लेके जाना है, इसमें वो ज्यादा विश्वास नहीं रखते। इट इज ऑल अबाउट वन सेल्फ। यस, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। वेयरएज द प्रोसेस ऑफ भक्ति इज ऑल अबाउट सर्विस। वहां मैं दूसरों को भी मुझसे आगे लेके जाने का प्रयास करता हूं, और ये दायरा भक्तों तक ही नहीं, ये किसी भी जीव तक। अब भक्त या भक्ति तो मनुष्य जन्म में ही पॉसिबल है, लेकिन एक शुद्ध भक्त जो है वो जेन्युइनली हृदय से ये सोचता है बाकी सब जीव मुझसे कितने अच्छे हैं, और मैं, यस, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, कार्पण्य। कार्पण्य मीन्स दीनता। मैं बहुत ही तुच्छ हूं, बाकी सब मुझसे अच्छे भक्त हैं, मैं अत्यंत ही तुच्छ जीव हूं। और ये कहने के लिए या दिखाने के लिए नहीं, ये एक भक्त आंतरिक रूप से सही में सोचता है। तो यहां हम आज से श्लोक क्रमांक 31 से चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान बताते हैं कि जीवों में भी सबसे पहले सबसे निकृष्ट जीव हैं जो केवल स्पर्श समझते हैं। स्पर्श से ऊपर जो जीव हैं वो हैं जो रस समझते हैं। इसके बाद हमने देखा कि रस समझने वाले जीवों से प्रगत वो जीव हैं जिनके पास सूंघने की क्षमता है, और उससे ज्यादा प्रगत वो जीव हैं जो सुन सकते हैं। यस। तो प्रभुपाद जी यहां बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि सबसे निकृष्ट यानी पेड़ पौधे, द लोएस्ट एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, उनको भी स्पर्श होता है। तो स्पर्श का ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान नहीं है। न रूप का ज्ञान है, न शब्द का ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है उन्हें, केवल स्पर्श का ज्ञान है। उससे ऊपर है जलचर। रूपा जी कहते हैं कि जलचरों में सेंस ऑफ टेस्ट आता है, और उससे ऊपर हर जगह पे सेंस ऑफ टेस्ट आता है। उससे अच्छा है भौरे या कीट पतंग जिनमें सूंघने की क्षमता है, रेप्टाइल्स, सूंघने की क्षमता है। उससे अच्छा है वो जो सुन सकते हैं। सुन कौन सकते हैं? तो रेप्टाइल्स में भी काफी सारे जीव सुन सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मेंढक के टर्र टर्र को सुन करके रात के अंधेरे में भी सांप जाके उसे खा लेता है।
यस। सो सुनने की शक्ति, सुनने से की शक्ति प्राप्त जीवों से भी अच्छा है जो एक रूप को दूसरे रूप से भिन्न देख सकते हैं। उससे अच्छा है जिनके ऊपर और नीचे के दांत अच्छे से डेवलप हुए हैं, वो जीव उससे अच्छे हैं। उसके बाद में वो जीव हैं जिनके कई सारे पैर हैं, उससे अच्छे हैं जिनके 4 पैर हैं, और उनसे अच्छे हैं जिनके 2 पैर हैं, यानी मनुष्य। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ग्रेडेशन ऑफ स्पीशीज, 84 लाख स्पीशीज का ग्रेडेशन कैसे 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 होता है। यस। अब मनुष्य जन्म सर्वोपरि है, तो मनुष्य जन्म में भी भेद है। यस। श्लोक क्रमांक 31 आज हम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक क्रमांक 31। ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मणः उत्तमम् ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकतस्ततः। Among human beings, the society which is divided according to quality and work is best. In that society, the intelligent men who are designated as Brahmanas are best. Among the Brahmanas, are the one who has studied the Vedas is the best. And among the Brahmanas who have studied Vedas, one who knows the actual purport of the Vedas are best. तो सारे मनुष्यों में वो मनुष्य समाज जो चातुर्वर्णम मया सृष्टम के आधार पर बटा हुआ है। यहां हम देखते हैं कि हाउ डिविजन ऑफ ह्यूमंस इज अ वेरी नेचुरल कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर। ये बहुत ही स्वाभाविक है। एक फैक्ट्री में 1000 लोग काम करते हैं, लेकिन हर कोई प्लांट हेड है क्या? नहीं। हर कोई केवल झाड़ू पोछा ही करता है क्या? वहां पे कोई मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सो ये आर्टिफिशियल इक्वालिटी ऑफ हर एक व्यक्ति सेम है, ये करेक्ट। तो हम जो हर एक व्यक्ति सेम कहते हैं, इसे आर्टिफिशियली हम नहीं ये कर सकते। अरे स्त्री और पुरुष इक्वल है, स्त्री पुरुष इक्वल हैं, तो क्या पुरुष कभी अपने गर्भ से बच्चे को दे सकता है क्या? नहीं। तो कुछ भी कर लो, स्त्री की दाढ़ी और मूंछ आ सकती है क्या? नहीं। स्त्री का शारीरिक बल कभी पुरुष के समान हो सकता है क्या? नहीं। सो हाउ कैन यू से आर्टिफिशियली दे आर इक्वल? दे आर इक्वल, यस, ऑन द लेवल ऑफ सोल दे आर ऑल इक्वल। लेकिन हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो ये द्वंद्व की दुनिया है। इस द्वंद्व की दुनिया में हम आर्टिफिशियल रूप से चीजों को एकत्रित नहीं देख सकते। सी, आज एक सो कॉल्ड प्रगत मनुष्य साइंटिफिकली बोलेगा अरे पुरुष और स्त्री एक समान है। तो भागवत तो बोलता है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडित समदर्शिना। तो जो सही में विद्या और विनय से संपन्न व्यक्ति है
वो गाय को, हाथी को, कुत्ते को, चांडाल को, सबको एक ही नजर से देखता है। तो सबको एक नजर से देखता है मतलब क्या वो हाथी के सामने या शेर चीते के सामने जाके खड़ा होकर उसको हरे कृष्णा करेगा? नहीं। यस। सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिटवीन वुमन एंड मैन, तो उस हिसाब से तो इक्वालिटी बिटवीन ऑल स्पीशीज होना चाहिए। बाकियों को क्यों धर दिया? उन्होंने क्या गुनाह किया है? उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया। तो क्या हम शेर के सामने जाके खड़े हो जाएंगे, भाई तुमको खाना है तो खा लो, कोई टेंशन नहीं, तुम्हारी तो भूख मिट जाए? ऐसा होता है क्या? नहीं, आर्टिफिशियल इक्वालिटी है ही नहीं। हम शेर चीते को भी नमस्कार करेंगे। कैसे? उनको आदर देंगे, उनसे दूर रह करके। यस, वी रिस्पेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, वी शो रिस्पेक्ट टू देम बाय कीपिंग अवे फ्रॉम देम। यस। तो किसको किस प्रकार आदर देना चाहिए? सुंदर वैष्णव भजन है वो, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कोरोई दासे तृणपेक्षा अतिहीन। यस। सो वहां पे भजन में कहा गया है कि किस प्रकार से कोरिते सम्मान, सकले सम्मान कोरिते शकति, देहो नाथ जथा यथ, तबे तो गाई वो हरिनाम सुखे, अपराध हबेहत। तो सभी को जब मैं यथा योग्य रूप से सम्मान करना सीखूंगा, तभी तो मैं हरिनाम गाना गा पाऊंगा। तो किसी को न सम्मान करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। हर किसी को सम्मान करना ही है, लेकिन सम्मान कैसे करना है? सम्मान योग्य तरीके से करना है। यस। सो एक पागल हाथी के सामने जाके खड़े हो गए तो वो तो कुचल देने वाला ही है। यस। एक पागल सांड के सामने खड़े हो गए तो वो तो सींग से मारने वाला ही है। तो उनको हम सम्मान कैसे करते हैं? उनसे दूर रह करके। यस। सो आर्टिफिशियल इक्वालिटी डजंट एग्जिस्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आर्टिफिशियली हम कहीं पर भी इक्वालिटी नहीं कर सकते। आज किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को जो सिक्योरिटी मिलती है, झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति को वही मिलती है क्या? इक्वालिटी के नाम पे वो भी तो होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर क्यों आगे पीछे लाल बत्ती वाली गाड़ी लेके घूमता रहता है, उसके सामने एसपीजी कमांडोज रहते हैं, और एक जो, और वो तो करप्शन भी करते हैं। और एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रोज 400 रुपए कमा रहा है, वो खुद पैसे तो जी रहा है, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं। तो क्या इनइक्वालिटी नहीं है? ये भी इनइक्वालिटी है। यस। सो कहने का तात्पर्य है कि इनइक्वालिटी विल ऑलवेज बी देयर। दिस इज नॉट आर्टिफिशियल, ये कृत्रिम रूप से किया हुआ भेदभाव नहीं है। सो चातुर्वर्णों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई दोराह नहीं है। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है, जो भगवान के तत्व को जानता है। एवं यो वेत्ति तत्वतः किब विप्र किबन्यासी शूद्र के नेनाय, यही कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। तो जो कृष्ण तत्व के विज्ञान को जानता है वो गुरु होने के लायक है। वो शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये एक्स वाई जेड, यही कृष्ण तत्व वेत्ता, जो कृष्ण तत्व जानता है वो गुरु हो सकता है। तो हम देखते हैं बड़े बड़े लोग भी जब मंदिरों में जाते हैं तो पुजारियों के पैर छूते हैं या संत महात्माओं के पैर छूते हैं। अब देखने के लिए तो वो भी व्यक्ति है दो टांग वाला, और रास्ते पर जो भिखारी है वो भी दो दो टांग वाला व्यक्ति है। तो हम सब जाके उनके पैर क्यों नहीं छूते? वो भी तो इक्वालिटी है। अरे तुम मंदिर में जो भगवान की सेवा कर रहा है उसके पैर छूते हो, तो जो दादर के फुटब्रिज पे बैठा हुआ है उसके तो चार पैर है क्या? उसके भी दो ही है ना, उसके भी पैर छुओ। नहीं। So we see there is absolutely no equality in this world. Yes. इक्वालिटी इस भौतिक जगत में है ही नहीं। केवल एक ही इक्वालिटी है, वो है हम सभी भगवान के दास हैं। इन दिस वी आर ऑल इक्वल्स, हम सभी भगवान के दास हैं।
उसमें, और हम सभी का जो नेचर है, हमारा स्वभाव है, वो आध्यात्मिक है। इससे ज्यादा भौतिक चीजों में इनइक्वालिटी होनी है। भौतिक स्तर पर हर जगह इनइक्वालिटी बाय डिफॉल्ट होती है, नहीं होती है क्या? सो कहने का तात्पर्य है कि ये इनइक्वालिटी से हम कभी भी नहीं उठ सकते। भौतिक स्तर पर हमेशा इनइक्वालिटी बनी ही रहेगी। आध्यात्मिक स्तर पर ये इनइक्वालिटीज नहीं है, क्योंकि हम सभी भगवान के दास हैं। लेकिन जहां पर भौतिक अस्तित्व है वहां इनइक्वालिटी है ही। भौतिक जगत में दिन में सूरज होता है, शाम को सूरज होता है क्या? नहीं। रात में चंद्रमा होता है, दिन में होता है क्या? होता है, लेकिन उसका प्रभाव होता है क्या? नहीं। यस, इनइक्वालिटी नहीं है क्या? है। एक दिन बारिश गिर रही है, उसके दूसरे दिन हवा चल रही है, उसके दूसरे दिन फिर सूखा पड़ा हुआ है। इनइक्वालिटी है कि नहीं? हम बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, उसके बाद में बूढ़े होकर मर जाते हैं। इनइक्वालिटी है कि नहीं? हर जगह इनइक्वालिटी। सभी को इक्वल, सब कुछ कांस्टेंट कभी नहीं रहता, हर कुछ चेंज होता रहता है। इनइक्वालिटी तो बाय डिफॉल्ट है। आर्टिफिशियल इक्वालिटी लाना ये पागलपन है। यस, मैं कुछ भी कर लूं, हाथ कट जाएंगे मैं जी लूंगा, पैर कट जाएंगे मैं जी लूंगा, आंखें नहीं होंगी, कान नहीं होंगे, नाक नहीं होगा, मैं जी लूंगा, लेकिन पूरा सर अलग कर दिया यहां से, मैं जीऊंगा ही नहीं। सो कहने के लिए ये जो मेरा सर है, ये बाकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? है, उसमें कोई दौरा नहीं है। Yes. इसीलिए भगवान ने सारे इंद्रिय यहां पर क्यों दिए? भगवान ने भी तो कुछ सोच के किया है ना, है कि नहीं? तो सारे इंद्रिय यहीं पर है, एवरीथिंग इज हियर। तो बाकी हर जगह क्यों नहीं दिया? कॉन्सेंट्रेटेड, इस चीज को बचा करके रखो, बाकी सब ठीक है। यस। सो हम देखते हैं कोई मार रहा वगैरह है तो भी हम कहीं भी मार रहा हो, हम हाथ आगे करते हैं सर को बचाने के लिए, छाती को बचाने के लिए, कुछ भी। तो क्या ये हाथों के साथ इनइक्वालिटी नहीं है? हाथों के साथ इनइक्वालिटी है कि नहीं? कहीं भी कोई भी मार रहा है, हम हाथों से बचाने जाते हैं, तो हमेशा हाथ ही क्यों आ गया है? सर को आगे कर दो, इनइक्वालिटी है। सो आर्टिफिशियल इक्वालिटी इज यूजलेसनेस, वो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो जानना चाहिए कि ये जो इनइक्वालिटी है, ये गुण और कर्मों के आधार पर है, और उसके आधार पर ब्राह्मण जो है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, केवल जो जनेऊ डालते हैं वो ब्राह्मण नहीं है, उसका मतलब जानना चाहिए। हम देखते हैं ब्राह्मण में भी कैसे आता है। सो ब्राह्मण सबसे अच्छे हैं वर्णों में। ब्राह्मणों में भी जिसने वेदों का अध्ययन किया है, आज कितने जनेऊधारी हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है? मैं कई बार पहले ही बोल चुका हूं कि आज के ब्राह्मण क्या है, वो अपने बेटे या बेटी की शादी करनी होगी तो वो जनेऊ देखेंगे, लेकिन बार में बैठ करके दो सुट्टे लगाने के लिए और दो ड्रिंक पीने के लिए वो जनेऊ वाले को नहीं लेके जाएंगे। हे, तू मेरे साथ बार में आ रहा है, तेरा गोत्र बता, ऐसा कोई पूछता है? नहीं, वहां हर कोई चलता है। यस, तो क्या इनइक्वालिटी नहीं है? ये भी इनइक्वालिटी है कि नहीं? शादी अगर जनेऊ देख के कर रहे हो तो बार में और डिस्कोथिक में भी जनेऊ वालों को ही लेके जाओ, वहां पे कोई भी चलेगा। यस। सो इस तरीके से एज सुन एज आई टर्न एक्सटर्नल्स, जैसे ही मैं बाह्य अस्तित्व पे जाता हूं, तो ये असमानताएं, विषमताएं ये होंगी होंगी। हम आर्टिफिशियली उसको बंद नहीं कर सकते। तो मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों में जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है वो श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है उसमें भी जो वेदों के सार को जान गए वो सर्वश्रेष्ठ है।
जैसे भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहम। वे कहते हैं सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट है, मैं सभी प्राणियों के हृदय के अंदर चला गया हूं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, स्मृति मीन्स मेमोरी, ज्ञान नॉलेज, विस्मृति फॉरगेटफुलनेस। सो नॉलेज, फॉरगेटफुलनेस एंड रिमेम्बरेंस, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, सारे वेदों का अध्ययन करने का मूल उद्देश्य क्या है? भगवान को समझना। तो वेदों को पढ़ लिया लेकिन उसके बाद में भगवान को नहीं समझा तो दैट इज लाइक अ यूजलेस प्रपोजल, कुछ हुआ ही नहीं फिर। यस, मैंने 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने पीएचडी भी की, लेकिन पीएचडी का थीसिस होने के बाद मैं डॉक्टरेट का डिग्री लेने के लिए ही नहीं गया, फाइनल पेपर मैंने दिया ही नहीं। तो इतना सब करके कुछ फायदा हुआ क्या? सो दिस इज हाउ वेदांत कृत वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, सारे वेद कथा उपनिषद पुराण पढ़ लिए, भगवान को नहीं समझे, तो फिर क्या फायदा हुआ? क्यों वो ही वेदों को समझ सकते हैं? वेदांत कृत, मैंने ही वेदों को बनाया। आप अपने घर में रहते हैं तो आपके घर में क्या क्या कहां कहां पर है, कौन से रूम में क्या क्या रखा हुआ है, ये आपसे बेहतर कोई जानता है क्या? नहीं, क्योंकि आप ही ने वहां पर रखा है उसको अपने घर में और सालों से उसे वहां देखते आ रहे हैं, है कि नहीं? सो उसी प्रकार से वेदांत कृत, मैंने बनाया इस भौतिक जगत को और इसीलिए वेदों के सार को भी मैं ही देता हूं। वेदांत कृत, वेदविद, और मैं सारे वेदों के ज्ञान को अच्छी तरह से जानता हूं। कृष्णा सेज दिस एम्फेटिकली। सो इसीलिए हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इक्वालिटी, अर्थज्ञात संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान् स्वकर्मकृत मुक्त संगस्ततो भूयान् अदोग्धा धर्ममात्मनः। Better than the Brahmanas who knows the purpose of the Vedas is he who can dissipate all doubts, and better than him is one who has strictly followed the Brahmanical principles. तो जो वेदों को जानते हैं अच्छे से, उनसे बड़ा कौन है जो वेदों की शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स का वो शंका निरसन कर सकता है। तो पढ़ाई की है लेकिन साथ में वो पढ़ाने के लिए भी क्वालिफाइड है। जैसे हम देखते हैं स्कूल में 5th 6th 7th को बीएससी या बीए ऐसे लोग पढ़ाते हैं, उनके पास ग्रेजुएशन कम से कम होना ही चाहिए। तो मैं अगर 5th 6th में भी आ गया तो क्या मैं फर्स्ट को नहीं पढ़ा सकता? मैं पढ़ा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका जो अधिकृत अधिकार होता है वो कब मिलेगा? वो ग्रेजुएशन के बाद मिलेगा। yes. तो इसीलिए हम देखते हैं कि better than the brahmanas who knows the purpose of Vedas is who can dissipate all doubts. तो जब तक हम अपने जीवन में विदाउट डाउट नहीं है, हम दूसरों की शंकाओं का क्या निरसन करेंगे? पॉसिबल है क्या? नहीं। सो वी हैव टू नो कृष्णा विदाउट डाउट।
सो यहाँ भगवान कहते हैं बेटर देन हिम is one who is liberated from all contamination, and better than him is a pure devotee. Yes. So ब्राह्मणिकल तत्व ज्ञान को ब्राह्मणों की तरह समाधानी, ज्यादा किसी चीज का होड़ नहीं, ऐसे सात्विक रूप से जब व्यक्ति रहता है, then actually it is far very nicely situated. जब कोई सत्व गुण के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, then he is very nicely situated. Yes. So ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स, जो ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं ब्राह्मणिकल तत्व ज्ञान को? ताकि हृदय से सारा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर का जो मल है वो निकल जाए। तो जिनके हृदय से ये अनर्थ निकल गए, वो ऐसे तत्वज्ञाता ब्राह्मणों से ज्यादा श्रेष्ठ है। तत्वज्ञाता के ब्राह्मणों से वो श्रेष्ठ हैं, जो कि सारी षड रिपुओं से मुक्त हो गए हैं। और इनसे अच्छा एक भक्त है जो अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में समर्पित करता है। He gives up everything. तो प्रभुपाद जी कहते हैं the highest perfectional brahmana is a Vaishnava. A Vaishnava who knows the signs of absolute truth but is not able to preach such knowledge to others is described as being in lower stage. तो भक्त समझ लेगा तत्व ज्ञान, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाएगा, तो वो कनिष्ठ स्थिति पे है। कोई अगर समझ लेता है, बता सकता है, यस, सखोल शंका, शंकाओं का निरसन नहीं होगा उससे, लेकिन कम से कम वो घट देख के आ सकता है। दैट इज मीडियम स्टेज। एंड एक्चुअली व्हेन दैट पर्सन गेट्स कन्विंस्ड, दैट इज थर्ड स्टेज। यस। So the highest in rang is a pure devotee. भगवान का एक निष्किंचन भक्त, ये सर्वप्रथम आता है भगवान की सेवा में, बाकी कुछ भी नहीं। श्लोक क्रमांक 33। तस्मान्नमयर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्य कर्मणः न पश्यामि परं भूतमकर्तुः समदर्शनात्। Therefore I do not find a greater person than he who has no interest outside of mine, and who therefore engages in and dedicates all his activities and all his life, everything unto me without cessation. तो इसलिए ये सब करते हुए सबसे ज्यादा भगवान बोलते हैं मुझे कौन प्रिय है? जिसने अपने हृदय में हमेशा मुझे बसा करके रखा है। So he is the greatest. Yes. So हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी दोनों जगहों पर संबंध है, क्योंकि बिना संबंधों के रस नहीं है। लेकिन जो रस आता है, जो मजा आता है, वो कहाँ है? संबंधों में है। सो ये संबंध जब हम भगवान से पुनर्स्थापित करेंगे, उसके लिए हम जो कुछ भी करेंगे, दैट इज परफेक्ट ऑक्यूपेशन। यस। So I do not find a greater person than he who has no interest outside of me. साधुनाम हृदयम मह्यम साधुनाम तु हृदयम तु अहम तेषां मदन्य न जानाति नाहम तेषु मनागप। श्लोक क्रमांक 34। मनसैतानि भूतानि प्रणवेद्बहुपानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवान स्पिति। Such a perfect devotee offers respect to every living entity because he is under the firm conviction that the Supreme Personality of Godhead has entered the body of every living entity as the super soul or Paramatma. तो जो शुद्ध भक्त हैं
प्रगत भक्त हैं वो सभी को वैश्य भगवान का अंश मान करके चलते हैं। यस, सो यूजुअली ऐसे भक्त बहुत कम दिखेंगे जो कि अपना सब कुछ भगवान को दे पाएंगे। yes. और वो बहुत विरला होता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये मुक्तानाम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वित्ति तत्वतः। yes. करोड़ों करोड़ों लोगों में कोई एक विरला आके हरे कृष्ण से जुड़ता है। उस एक हरे कृष्ण से जुड़ने के बाद भी वो निरंतर सेवा करता रहता है। दिस इज समथिंग विच इज फिनोमिनल। यस, अगर हमें सही में भगवान के प्रति कुछ करना है तो इस समर्पण के जो जज्बा है उसे फिर से रिवाइव करना होगा। श्लोक क्रमांक 35। ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् भक्ति योगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः। My dear mother, O daughter of Manu, a devotee who applies the science of devotional service and Mistya Yoga in this way can achieve the abode of the Supreme Person simply by that devotional service. तो अगर कोई भगवान की ऐसे भक्ति करता है, सेवा करता है, तो उस सेवा से ही वो भगवत धाम जाएगा। उस मन के एकत्रित आने से ही वो भगवत धाम चला जाएगा। So a perfect devotee offers respect to every living entity. Because he is under the firm conviction that the Supreme Personality of Godhead has entered the body of every living entity as the super solar controller. So कोई भी योग प्रक्रिया है वो उसका जो अंतिम पड़ाव है वो भक्ति में ही है। बिना भक्ति के, विदाउट द प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस, नथिंग इज पॉसिबल। सो प्रेममय संबंध क्या होता है? प्रेम क्या है? प्रेम यानी अनएंडिंग सैक्रिफाइस एंड अनएंडिंग फॉरगिवनेस। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली लव। सो भक्ति योगश्च योगश्च मया मानव्युदारितः ययोरेकतनेरैव पुरुषं पुरुषं व्रजेत्। Yes. So my dear mother, O daughter of Manu, a devotee who applies the science of devotional service and mystic yoga in this way can achieve the abode of the Supreme Person simply by devotional service. तो केवल भगवान की प्रेमा भक्ति से आगे सब कुछ हो सकता है। श्लोक क्रमांक 36। एतद्भगवतो रूपं ब्राह्मणः परमात्मनः परम प्रधानं पुरुषं दैवं च कर्मा विचेष्टितम्। This Purusha who entered the individual soul must approach the eternal forms of the Supreme Personality of Godhead, who is known as Brahman and Paramatma. He is the transcendental chief personality and his activities are all spiritual. So, भगवान के साथ में संबंध कैसा है? इस संबंध के जरिए हम वैष्णवों को या तो कनिष्ठ हैं, या तो मध्यम है, या उत्तम है। इसका ग्रेडेशन किसी ने कुछ बताने की जरूरत नहीं, जस्ट बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन। केवल कान और आंखें हमेशा खुली रखो। यस। श्लोक क्रमांक 37। रूप भेदास्पदम दिव्यम कालम इत्यभिधीषणे यते भूतानां महदादीनं यतो भिन्नदृशां भयम्। The time factor who causes the transformation of various material manifestation is another feature of the Supreme Personality of Godhead.
Anyone who does not know that the time is the same as Supreme Personality of Godhead is afraid of the time factor. तो जो भगवान की सेवा नहीं करता उसको तो यमराज जी लेके जाएंगे, और जब गड़बड़ होगी तो फिर कोई हमारा ऐसे सर पकड़ता है, कोई शोल्डर पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सो इट इज टाइम फैक्टर। कैसे हो गया सब? टाइम फैक्टर। श्लोक क्रमांक 38। योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विश्वरूपोऽध्यज्ञो सौ कालं कलयतां प्रभु। Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, who is the enjoyer of all sacrifices, is the time factor and the master of all matters. He enters everyone's heart, but he is the support of my continue. Yes. So the Supreme Personality of Godhead, who is the enjoyer of all sacrifices, is the time factor, master of all masters. He enters everyone's heart. He is the support of everyone. And he causes every being to be annihilated by others. So Bhagavan समय के रूप में आते हैं और समय के रूप में आकर के एक दूसरे को लड़वाते हैं। यस, एक से दूसरे की क्षति कराते हैं, दूसरे से तीसरे का क्षति कराते हैं। हम देखते हैं कि जो रेंगने वाले हैं, जो छोटे बड़े जो उड़ने वाले हैं, उनको वो रेंगने वालों को खाते हैं। चिड़िया वगैरह वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। कीड़े मकोड़े क्या खाते हैं? छोटे छोटे, उनसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। या कई बार चीजें जो क्या कहते हैं, नेचर में घास फूस में मिलती है, उसको खाते हैं। यस, तो उससे बड़े जो बड़े बड़े पक्षी हैं वो छोटे पक्षियों को खाते हैं, जो बड़ी मछलियां हैं वो छोटी मछलियों को खाती हैं। यस, हम देखते हैं चतुष्पद, ये बाकी ज्यादा पैर वाले छोटे को खाते हैं या फिर रेंगने वाले कीड़ों को खाते हैं। हाँ, ऐसा चलता रहता है, हम सभी को खाते हैं। यस, सो कहने का तात्पर्य है कि ये जो समय है वो क्या करता है? एक दूसरे को मरवाता है। समय का कार्य है नष्ट करना। सो जो जो जहां जहां पर नष्ट हो रहा है वो समय का प्रभाव है। यस, सो एक शिवाजी महाराज जैसे अच्छे लोग भी होकर के चले गए, औरंगजेब जैसे क्रूर लोग भी होकर के चले गए। सो आए और चले गए। यस, अब उनका प्रभाव है, अब उनका प्रभाव नहीं है। यस, सो हम जब जानेंगे कि समय हम भी चले जाएंगे, यस, हमारा प्रभाव भी नहीं रहेगा, एक दिन होगा। तो when one actually knows the farthest point, तो मैं बहुत पहले लेक्चर सुन रहा था, एक सन्यासी बहुत सुंदर रूप से बता रहे थे कि आप अगर घूमने गए हो, अभी न्यू ईयर सेल चल रहा है, yes, बड़ी दुकान है, उसके सामने एक वॉशिंग मशीन खरीद रखी है, एडवर्टाइजमेंट, आप कोई भी कपड़ा अंदर डालो फटने की गारंटी हमारी, वो फाड़ के ही बाहर देगा। आप जैसे ही वॉशिंग मशीन लोगे, हर महीने में कम से कम आपको ठीक करने के लिए 3,000 रुपए का खर्चा आएगा। और आप जब भी सॉकेट में प्लग डालोगे, शॉक मारना ही मारना है। ये 3 हमारी गारंटी है। क्या आप वो वॉशिंग मशीन लेंगे? नहीं लेंगे। कपड़े अगर जाके फट जाते हैं, जब भी स्विच ऑन करो शॉक मारता है, हर महीने 2,000-3,000 का खर्चा है, तो कौन लेगा वो? यस, सो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी दिखता है वो काल के प्रभाव से नष्ट होने वाला है। तो काल के प्रभाव से सब, हम इंक्लूडिंग दिस बॉडी, सब कुछ नष्ट होने वाला है। यस, सो उसको हम इतना ज्यादा सीरियसली क्यों ले? क्योंकि कितना भी अच्छा करे नष्ट होने वाला है।
इतना भी बुरा करे नष्ट होने वाला है। ये हम वी आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन शुड नॉट डू ड्यूटी। इट इज बीइंग स्पोकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि ड्यूटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है साधना, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। सो इसीलिए श्लोक क्रमांक 39 में कपिल मुनि कहते हैं कि no one is dear to the supreme personality of Godhead, nor is anyone his enemy or friend, but he gives inspiration to those who have not forgotten him and destroys those who have। तो जो भगवान को भूल गए उनको क्या करते हैं, भगवान नष्ट कर देते हैं। यस। और भगवान को जो याद करने का प्रयास करते हैं, भगवान उनको आंतरिक रूप से क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं और माध्यम देते हैं मेरे पास आने का। यस। सो भगवान सुंदर रूप से 10वें अध्याय के भगवत गीता के 8, 9, 10, 11 4 श्लोकों में हमें ये कंसेप्ट बताते हैं चतुश्लोकी गीता का। यस। कि किस प्रकार से एक एन इंटेलिजेंट मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो भगवान की सेवा को, भगवान के नाम जप को कभी नहीं छोड़ेगा। यस, कभी भी नहीं छोड़ेगा। थोड़ी सी बुद्धि चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए बस। तो आजकल का समय ही ऐसा है कि कॉमन सेंस की चर्चा ही नहीं है। दैट इज वेयर थिंग्स बिकम डिफिकल्ट। सो हम जब भी ऐसे सिंपल चीजों को समझेंगे, क्या कर रहा है ये सब चेंज हो रहा है, समय कर रहा है ये सब, जो कुछ भी चेंज हो रहा है। हम एक समय 10 साल के थे, एक समय 15 साल के थे, एक समय हमारी शादी हुई, एक समय हमारा पहला बच्चा हुआ, एक समय हमने उसको ट्यूशन में डाला, स्कूल में डाला, XYZ, और एक समय में हम नहीं रहेंगे। सो नोइंग दिस इज utmost importance। सो आज हम हमारे भागवत चर्चा सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्लोक क्रमांक 40 से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।